रोज रात को मेरे पति मुझे बेहोश कर देते। कुणाल हमारी कॉलोनी में रहने वाला बहुत ही स्मार्ट लड़का था। सारी लड़कियां तो उस पर फिदा थी क्योंकि वह किसी हीरो से कम नहीं था। ऊपर से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रखा था। पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। उनके लिए लड़कियों की लाइन लगी थी। एकलौती मैं थी जिसको उससे शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। ऐसा नहीं था मुझे दिलचस्पी नहीं थी। मुझे पता था कि वह मेरा कभी नहीं हो सकता, मेरे सावले रंग की वजह से। इस बात से मैं सोच में पड़ गई, इतने बड़े डॉक्टर मुझे क्यों पसंद करेंगे। वैसे तो बाकी लड़कियां दिखने में मुझसे काफी सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर थी और मैं एक गरीब परिवार से थी। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी। माँ मुझे डॉक्टर कुणाल के क्लिनिक ले गई। मैंने कहा उनकी फीस बहुत ज्यादा होगी। चुप रहो, इसी बहाने वह तुम्हें देख लेंगे। क्या पता तुम उनको पसंद आ जाओ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मुझे खुशी हो रही थी। हम दोनों फिर अंदर गए। माँ ने अपने परिचय दिया। कुणाल ने कहा हाँ पहचान गया। माँ ने कहा मेरी बेटी प्रियंका की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर कुणाल मेरी तरफ देखे और मेरी बीपी चेक करने लगे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने मेरी बीपी फिर से क्यों चेक की, जबकि नर्स ने पहले ही चेक किया था। अचानक हम दोनों की नजरें टकराई। मैं तो उनकी आंखों में ही खो गई। उन्होंने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस बीपी लो है। मैं दवाई देता हूँ, ठीक हो जाओगी। फिर हम घर आ गए। मैं रात भर सो नहीं पाई। कुछ तो बात उनकी आंखों में थी जो मैं समझ नहीं पाई, और कुछ दिन बाद जो हुआ उस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। कुणाल ने पापा से मेरे रिश्ते की बात की। मैं हैरान भी थी और खुश भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने मुझे कैसे पसंद कर लिया। माँ मुझे कहने लगी वह विदेश से पढ़कर आए हैं, इसीलिए उनकी सोच सुंदरता को लेकर अलग होगी, और तुम्हारा सिर्फ रंग ही तो सांवला है, वरना तुम बाकी लड़कियों से ज्यादा सुंदर हो। फिर हमारी शादी तय हो गई। डॉक्टर कुणाल मुझसे रोज बातें करते। मुझे भी उनकी बातें सच्ची लगने लगी थी। उनके सोचने का तरीका भी अच्छा लगा। वैसे तो मैं मन ही मन खुश थी क्योंकि कुणाल को मैं पसंद थी। सारी तैयारी उन लोगों ने ही की थी। मेरी शादी का जोड़ा भी लाखों का था। हमारी शादी हो गई। स्टेज पर कुणाल की चाची की लड़की आई। कहने लगी कि भाई तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया है, तुम्हारी चॉइस तो बड़ी क्लासी रहा करती थी। मुझे सुनकर बड़ा बुरा लगा, रोना आ रहा था। कुणाल ने उसे डांटा और स्टेज से नीचे उतार दिया। मेरी वजह से कुणाल को सुनना पड़ा। शादी हो गई और जब मैं कुणाल के घर पहुंची तो घर नहीं महल था वो। थोड़ी देर बाद कुणाल कमरे में आए। उन्होंने कहा तुम अभी तक वही सोच रही हो। मैंने कहा आपको कैसे पता। उन्होंने कहा यही तो प्यार होता है, बिना बताए मन की बातें जान लेना। मैं खुद को खुशनसीब समझ रही थी। उसने कहा तुम चिंता मत करो, आज मेडिकल ने कितनी तरक्की कर ली है, इसका भी उपाय किया जा सकता है। एक इंजेक्शन से तुम्हारा रंग सफेद हो जाएगा, चेहरा भी खिल जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। इसीलिए गोरा करने वाले इंजेक्शन की मदद से तुम्हें सुंदर बनाऊंगा। सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हम तो कल से ही ट्रीटमेंट शुरू कर लेंगे। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और सोचने लगी कि बाकी लड़कियों की तरह मैं भी सुंदर दिखूंगी। दूसरे दिन कुणाल ने कहा कि उसकी डॉक्टर से बात हो गई है और आज रात से ही इंजेक्शन लेना शुरू कर देंगे और एक हफ्ते में फर्क दिखने लगेगा। उसने कहा तुम इस ट्रीटमेंट के बारे में किसी से नहीं कहना, मैं नहीं चाहता कि लोग बातें बनाएं। उस रात कुणाल ने मुझे पहला इंजेक्शन दिया। फिर मुझे नींद आ गई। जब सुबह उठी तो मेरे पेट में दर्द होने लगा। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कभी कभी किसी चीज का साइड इफेक्ट हो जाता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन कुणाल ने मुझे इंजेक्शन दिया। फिर मैं गहरी नींद में सो गई। जब सुबह उठी तो दर्द सहन नहीं हो रहा था, पर मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी। कुणाल मेरा ट्रीटमेंट सबसे छुपा कर जो कर रहे थे। अब इंजेक्शन लेने की मुझ में ताकत नहीं थी और ना ही हिम्मत। मैंने सोचा अगर एक दिन इंजेक्शन नहीं लूंगी तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनको बुरा ना लगे, इसीलिए मैंने इंजेक्शन बदल दिया। जब उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया मैं आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। उन्हें लगा कि मैं गहरी नींद में सो गई हूँ। उसके बाद जो हुआ मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसे कुणाल मेरे साथ कर रहे। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। कुणाल के तो होश ही उड़ गए।
तुम अभी तक सोई नहीं? मैंने गुस्से में पूछा। ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, और क्यों? पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा अगर मुझे सच नहीं बताया तो मैं सबको इस बारे में बता दूंगी। फिर जो उसने बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ गया था क्यों उसने इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी लड़कियों को छोड़कर मुझसे शादी की। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी सोच लिया था। शादी के चौथे दिन ही मैं अपने मायके आ गई। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, मेरे चरित्र पर उंगली उठाने लगे। मैं चुप नहीं बैठी। मेरी एक दोस्त का पति वकील था, उसकी मदद से मैंने कुणाल पर केस किया। माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने सोच लिया था कि कुणाल जैसे इंसान को उसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। उसका असली चेहरा सबके सामने आना चाहिए। कोर्ट में कुणाल की सारी असलियत बताई कि वह पहले से ही शादीशुदा था। उसने विदेश में ही एक लड़की से शादी कर ली थी और उसे बहुत प्यार भी करता है। उसकी पत्नी अपना शरीर खराब नहीं करना चाहती थी और कुणाल चाहता था कि उन दोनों का बच्चा इस दुनिया में आए। इसके लिए उसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझ जैसी गरीब सांवली लड़की से शादी की। उन दोनों का बच्चा मेरे गर्भ में रहता और पैदा होते ही बच्चे को लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाता। सरोगेसी इल्लीगल होने के कारण वह मुझे बिना बताए यह काम कर रहे थे। मुझे गोरा होने का इंजेक्शन बताकर मेरे साथ ये सब कर रहे थे। जिस दिन इंजेक्शन बदली उस रात को IVF के द्वारा मेरे गर्भ में अपना बच्चा इम्प्लांट करने वाले थे। उन दोनों को मेरी जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं था। मेरे वकील ने कुणाल के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। हम दोनों का तलाक हो गया। मैं आज अकेली थी, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सब माता पिता अपने बेटी के लिए अमीर लड़का ढूंढने की बजाय लड़का चाहे गरीब हो पर संस्कारी होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 टाइम का खाना और सम्मान मिले तो कोई भी लड़की सुख शांति से रह लेगी। अगर इंसान ही खराब मिल जाए तो वह कभी भी सुखी नहीं रह सकती। मैंने यह कदम इसीलिए उठाया ताकि किसी भी लड़की को लड़के की गलती के कारण बलि ना चढ़ाया जाए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।